अब इस बात से स्वाति थोड़ी परेशान होने लगी कि कौन उसे बार बार मैसेज कर रहा है। पर स्वाति ने अपनी परेशानी घर वालों के सामने नहीं आने दी और खुद ही इस बात की जांच पड़ताल करने लगी। उसने उस नंबर पर कॉल किया तो वह स्विच ऑफ बता रहा था, जिस कारण स्वाति थोड़ी शांत हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब मैसेज आएगा तब वो कॉल करेगी। इस तरह घर के लोगों के साथ समय बीत गया और शाम हो गई। शाम काफी सुहावनी थी और स्वाति अपनी माँ और पापा के साथ घर के बाहर बने गार्डन में बैठी थी कि अचानक स्वाति की व्हाट्सएप पर एक फोटो आई। स्वाति ने पहले तो उस नंबर को देखा, यह वही नंबर था जिसके कारण स्वाति परेशान थी। फिर उसने भेजी गई फोटो को देखा। उस फोटो को देखकर स्वाति दंग रह गई, क्योंकि वो फोटो उसकी और उसके मम्मी पापा की थी, जो शायद अभी अभी खींची गई थी। उस अनजान नंबर से भेजी गई फोटो को स्वाति ने अपने मम्मी पापा को दिखाया और कहा कि पापा, किसी ने हमारी फोटो खींची है, पर मुझे नहीं पता कि ये नंबर किसका है। आलोक ने उस फोटो को देखा और फिर व्हाट्सएप पर आए नंबर को देखा। उस नंबर को देखकर आलोक बहुत डर गए और उन्होंने अपने घर के उस कमरे की तरफ देखा जहां पर उसकी माता जी रहा करती थी, जिस कमरे को अभिमंत्रित किया गया था। पर आलोक चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, पर स्वाति को उसकी जिंदगी के इस सच से कभी सामना न हो, तो उन्होंने अपने डर को काबू करते हुए स्वाति से कहा, अरे लगता है किसी नौकर ने छुप कर हमारी फोटो ली है, खामखा हमारी बिटिया को डरा दिया। और बात बनाते हुए बोले, रुको, शाम को सभी नौकरों को मैं डांट लगाता हूँ। स्वाति, तुम इस नंबर को ब्लॉक कर दो, जिससे तुम्हें और परेशानी न हो। स्वाति। ओके पापा, आप कहते हैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। और स्वाति ने सोचा कि हो सकता है कि कल पापा के कहने पर किसी नौकर ने मुझे मैसेज कर दिया हो। अब देविका बोली, अगर पापा और बेटी की बात खत्म हो गई हो तो अंदर चले। इतना सुनकर सभी अंदर चले गए और अंदर जाकर आलोक ने देविका से कहा, देविका, कल सुबह जाकर मैं पंडित जी से मिलता हूँ। देविका बोली, क्यों, क्या हुआ? आलोक, देविका, स्वाति के मोबाइल पर माँ के नंबर से मैसेज आ रहे हैं। ये बात सुनकर देविका बहुत डर गई और अब देविका की आंखों में वही पुराना मंजर बार बार आ रहा था, जो अब कभी भी हकीकत बन सकता था। अब आगे क्या होने वाला है वो अगले भाग में।